शब्दों से हमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान का बोध हो, मीन्स जिनसे पता चले किसी का नाम। ओके, एंड सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम वो शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं, मीन्स नाउन एंड प्रोनाउन। जैसे हम लोग इंग्लिश में नाउन प्रोनाउन पढ़ते हैं, लाइक दैट ओनली, उसी तरीके से हम लोग हिंदी में संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं। तो विशेषण क्या होते हैं? विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषण वो शब्द होते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। विशेषता मीन्स उनकी क्वालिटी बताते हैं। ओके, उनकी क्वालिटी बताते हैं, उनके बारे में। अगर कहा रेड, हम कहते हैं गुलाबी फ्रॉक, तो फ्रॉक क्या है? फ्रॉक नाउन है, इट इज, वो क्या है? वो संज्ञा है। फ्रॉक संज्ञा है, तो फ्रॉक हमने कहा गुलाबी, गुलाबी फ्रॉक, तो जो गुलाबी शब्द का यूज किया वो हो गया विशेषण। फ्रॉक की विशेषता बताई है कि वो गुलाबी रंग का है। ठीक। मीठा आम, तो मीठा आम क्या है? आम है संज्ञा, और मीठा, मीठा उसकी विशेषता है, आम की विशेषता है मीठा। तो उन्हीं शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। ओके, जैसे कि गुलाबी फ्रॉक, मीठा आम, खट्टे अंगूर, मोटा लड़का, बड़ा पेड़, सुंदर मोर। ओके, इस तरीके से हमें एग्जाम्पल मिल जाएंगे। ओके, तो जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता मीन्स उनकी क्वालिटी को डिफाइन करे, उनके बारे में बताए, उसको और डिफाइन करे, उसे कहते हैं विशेषण। ओके, सेकेंड शीट में हमें क्या करना है? निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पे देखिए बॉक्स बना हुआ है, एक साइड में वाक्य, वाक्य मीन सेंटेंस रिटर्न है, देखो, और सेकेंड बॉक्स में लिखा है विशेषण। हमें क्या करना है? सेंटेंस में से विशेषण को चुनना है और उसे बॉक्स में राइट करना है। चाय गरम है, चाय क्या है? संज्ञा। चाय की विशेषता क्या है? कि वो गरम है, तो हम विशेषण में क्या लिखेंगे? गरम। पेड़ लंबा है, पेड़ क्या है? संज्ञा है ना, नाउन है, और पेड़ की क्या विशेषता बताई जा रही है? लंबा। पेड़ के लंबा होने की विशेषता बताई जा रही है, तो विशेषण क्या हुआ? लंबा। केले अभी हरे हैं, केले अभी हरे हैं, मतलब जो बनाना है केले क्या है? वो ग्रीन कलर के हैं, हरे हैं, तो केले क्या है? संज्ञा। और किसकी और इसकी केले संज्ञा है और विशेषता भी संज्ञा की तो बताई जा रही है कि वो हरे हैं, हरे, तो यहाँ पे विशेषण क्या हो गया? हरे। मीठा सेब अच्छा लगता है, सेब क्या है? संज्ञा, और सेब की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो मीठा है, तो मीठा सेब विशेषण हो गया मीठा। आइसक्रीम संज्ञा, आइसक्रीम की विशेषता क्या बताई जा रही है? कि वो ठंडी है, तो विशेषण शब्द हो गया ठंडी। ओके, इस तरीके से हमें सारे सेंटेंस में, सारे वाक्य में से विशेषण शब्दों को चुनकर बॉक्स में लिखना है। ओके, थर्ड शीट में देखिए, थर्ड शीट में क्या करना है? विशेषण शब्दों की सहायता से शेर को गुफा तक पहुंचाइए। देखिए यहाँ पे एक साइड में शेर बना है और दूसरी तरफ में गुफा बनी है शेर की, और बीच में बहुत सारे सर्कल्स हैं, उसमें बहुत सारे अलग अलग वर्ड लिखे हैं। ओके, कुछ वर्ड संज्ञा है और कुछ विशेषण है, तो हमें उनमें से ढूंढना है कि कौन से विशेषण है, और हमें उसकी हेल्प से हमें शेर को गुफा तक पहुंचाना है। मीठा, लाल, मोटा, साहसी, बड़ा, सुंदर, तो क्या है? ये सारे शब्द विशेषण, तो इन शब्दों को से ले जाते हुए हम शेर को गुफा तक पहुंचाएंगे। प्रश्न 2 में क्या है? अपने मित्रों की 2 विशेषता बताइए। आपके फ्रेंड्स होंगे, ओके, तो आपको क्या करना है? आपको अपने फ्रेंड के, अपने मित्र के कोई भी 2 विशेषता बतानी है, उसकी कोई 2 क्वालिटीज बतानी है। ओके, आपको अपने फ्रेंड की कोई भी 2 क्वालिटीज यहाँ पे लिखनी है, कि वो पढ़ाई में अच्छा है, या उसे वो खेलने में अच्छा है, अपने फ्रेंड की वो अच्छा है, या जो भी उसकी विशेषता हो, ओके, जो भी उसकी क्वालिटी हो,
उसको आपको यहाँ पे राइट करना है सेंटेंस। फोर्थ शीट में आपको करना है विशेष चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। देखिए यहाँ बॉक्स में 4 शब्द दिए हैं, जहरीला, हरा, लाल और खट्टी, और यहाँ पे पिक्चर के साथ वहां उसके नेम दिए हैं। अब हमें क्या करना है, इन बॉक्स में से परफेक्ट विशेषण शब्द को चुनना है और इन शब्दों के साथ लगा के इन शब्दों को पूरा करना है। तो अनार, अनार क्या हो, लाल होता है, लाल अनार। पेड़, हरा पेड़। नारंगी, नारंगी मीन्स ऑरेंज, ओके, नारंगी मीन्स ऑरेंज। खट्टी नारंगी। सांप, जहरीला, सांप जहरीला होता है, जहरीला सांप। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द चुने। अब यहाँ पे देखिए 3 पिक्चर बने हैं, 3 चित्र बने हैं और हमें इनके लिए परफेक्ट मीन्स सही विशेषण शब्द को चुनना है। पहला चित्र किसका है, आइसक्रीम का। आइसक्रीम कैसी होती है, ठंडी, तो हम यहाँ क्या राइट करेंगे, ठंडी। सेकंड है बतख, बतख कैसी होती है, पीली, तो सेकंड बॉक्स में राइट करेंगे पीली। और थर्ड में क्या बना है, बादल बने हैं, बादल देखो काले बादल है ना, तो यहाँ राइट करेंगे काले। ओके, इस तरीके से हमें ये शीट कंप्लीट करनी है। और फिफ्थ और हमारी लास्ट शीट, इसमें क्या करना है, हमें निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों को छांट कर लिखें। ये एक पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है। अब हमें क्या करना है, इनमें से विशेषण शब्दों को छांटना है, ठीक, क्वालिटी वर्ड्स को छांटना और उनको नीचे वाले बॉक्स में राइट करना है। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। एक भूल की सजा मैं आज तक पा रहा हूं। लिखाई में अक्षर सुंदर होने की जरूरत नहीं, यह विचार मेरे मन में इंग्लैंड जाने तक रहा। अक्षर सुंदर, अक्षर की क्या विशेषता बता रहे हैं, सुंदर है, तो पहला विशेषण क्या शब्द हुआ, आगे चलकर दूसरों के मोती में बहुत पछताया। अब फिर दूसरी बार अक्षरों की क्या विशेषता है, मोती जैसे हैं, मोती। मैंने देखा कि अक्षर बुरे होना अपूर्ण इच्छा की निशानी है। अब यहाँ पे तीसरी बार अक्षर की क्या विशेषता बताई, बुरे। ओके, तो इसमें हमें ऐसे ही पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और को छांट कर नीचे वाले स्पेस में, नीचे वाले बॉक्स में हमें राइट करना है। ओके, पहले में हमें क्या करना है, विशेषण किसे कहते हैं, विशेषण की परिभाषा लिखनी है, उसकी डेफिनेशन। जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। ठीक है, उदाहरण में गुलाबी फ्रॉक, मोटा बंदर, मीठा आम इत्यादि। ओके, ऐसे बहुत सारे। और सेकंड में क्या करना है, पढ़ो समझो और दोहराओ, मीन्स आपको रीड करना है और समझना है। ओके, सेकेंड शीट में क्या करना है, वाक्य दिए हैं और आपको उनमें से विशेषण शब्दों को अलग करके दूसरे बॉक्स में राइट करना है। थर्ड में आपको क्या करना है, शेर को उसके घर मतलब गुफा तक पहुंचाना है विशेषण शब्दों की सहायता से। और दूसरे क्वेश्चन में आपको अपने मित्र, अपने फ्रेंड की कोई भी 2 विशेषता, कोई भी उसकी 2 क्वालिटीज को राइट करना है। फोर्थ शीट में आपको क्या करना है, सही शब्द को चुनकर, सही विशेषण शब्द को चुनकर इन शब्दों को पूरा करना है। और सेकंड क्वेश्चन में दिए गए चित्रों के लिए सही विशेषण शब्द को चुनकर वहां लिखना है। और फिफ्थ शीट में आपको करना है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है, इस पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना है और इसमें से जो भी विशेषण शब्द आपको मिलते हैं उनको आपको, विशेषण किसे कहते हैं, जिन शब्दों से संज्ञा और
सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता का बोध हो उसे विशेषण कहते हैं। ओके, और सेकेंड शीट में है, क्या करना है, वाक्य में विशेषण को बॉक्स में राइट करना है। ओके, मैं अंडरलाइन कर दे रही हूं, बॉक्स में आप राइट करेंगे। ओके, चलिए अभी आप बताएंगे। चलिए, चाय गरम है, इस वाक्य में विशेषण कौन सा शब्द है? चाय गरम है। इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? बताइए। समर्थ, निसर्ग, इस शब्द में गरम गरम, यस, गरम। गरम लंबा, केले अभी हरे हैं। केले अभी हरे हैं। हरे। मीठा सेब अच्छा लगता है, इसमें कौन सा विशेषण शब्द है? मीठा। सेब की विशेषता, सेब क्या है? सेब संज्ञा है, संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं ना। तो जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताएं उन्हें हम कहते हैं विशेषण। तो सेब की विशेषता बताई जा रही है कि वो मीठा है, इसलिए यहाँ पे विशेषण शब्द क्या होगा? मीठा। आइसक्रीम ठंडी है, आइसक्रीम की विशेषता क्या है? कि वो ठंडी है। अमीर आदमी, मतलब आदमी की विशेषता है कि वो अमीर है, तो यहाँ पे विशेषण क्या हुआ? अमीर। छोटा घर, घर की विशेषता है वो छोटा है, इसलिए छोटा। सीधा बालक, बालक की विशेषता है कि बालक क्या है? सीधा है, सिंपल है। बालक नटखट है, नटखट। यह पानी गर्म है, पानी की विशेषता क्या है? कि पानी गर्म है। ओके, इस तरीके से आपको इसमें सारे विशेषण शब्दों को छांट कर बॉक्स में राइट करना है। थर्ड में क्या करना है आपको? शेर को उसके गुफा तक पहुंचाना है। कैसे? मीठा, लाल, बड़ा, सुंदर, और शेर अपने गुफा तक पहुंच गया। आप चाहे तो इन सर्कल्स को कलर कर सकते हैं। ओके, सिर्फ सिंपली कलर कर सकते हैं। और क्या करना है सेकंड क्वेश्चन में? आपको अपने मित्र की दो विशेषता बतानी है। आप बताइए कि आपके फ्रेंड की कौन सी दो क्वालिटीज हैं? टेल मी इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में बताइए आपकी फ्रेंड की क्या दो क्वालिटीज हैं? तब उसको समझ में आया कि
तो हमने इसमें क्या सीखा कि जिस राइटर ने इसको लिखा है इस पैराग्राफ को, वो कहता है उसने अपने लाइफ में एक बार एक मिस्टेक की, भूल की, उसकी सजा उसको आज तक मिल रही है। ओके, उसकी मतलब जो मिस्टेक की सजा है उसको आज तक मिल रही है। वो क्या है कि उसने कभी अपनी राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया। ओके, उसने कभी अपनी राइटिंग पे ध्यान नहीं दिया। उसको पहले लगता था कि राइटिंग अच्छी होनी जरूरी नहीं है। तो जब उसको ऐसा लगता था कि राइटिंग अच्छा होना जरूरी नहीं है, और ये उसको कब तक ऐसा एहसास हुआ, जब तक वो इंग्लैंड नहीं गया। जब वो एक बार इंग्लैंड चला गया, वहां गया, उसने देखा कि दूसरों की राइटिंग तो बहुत, उसके जो अक्षर हैं वो मोती जैसे सुंदर सुंदर हैं। ओके, उनकी जो राइटिंग है वो मोती जैसे सुंदर है। तो उसको वो देखकर बहुत पछतावा हुआ कि अगर मैं भी थोड़ी मेहनत कर लेता तो मेरी भी राइटिंग अच्छी होती। और उसको समझ में आया कि अच्छी राइटिंग नहीं होने की वजह से जो शिक्षा होती है, जो स्टडी होती है, उसको अपूर्ण मीन्स इनकम्प्लीट माना जाता है। ओके, अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं होगी तो हम क्या सोचेंगे कि उसको वो अच्छा नहीं है पढ़ने में। ओके, और किसी की राइटिंग बहुत सुंदर है तो हमें ऐसा लगता है कि ये बच्चा जो है बहुत अच्छा है पढ़ने में। ओके, सो इसीलिए कहा गया यहाँ पे अक्षर को 3 तरीके से डिफाइन किया। बार तो अक्षर सुंदर हैं, फिर दूसरी बार अक्षर मोती जैसे हैं, और तीसरी बार अक्षर बुरे हैं। ठीक, तो एक ही शब्द को 3 बार अलग अलग तरीके से अलग अलग विशेषण का प्रयोग करके उन्हें तो कि संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताएं। तो आपको वही शब्द को चुनना है। अब जैसे इसमें एक ही शब्द है अक्षर, जिसकी विशेषता 3 बार बताई गई है अलग अलग तरीके से। तो ये जो पैराग्राफ है ये एक राइटर का है। उस राइटर को क्या लगता था कि उसने एक मिस्टेक कर दी, उसने अपनी लाइफ में एक मिस्टेक की। वो क्या मिस्टेक थी कि उसने अपनी राइटिंग पे बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसकी राइटिंग बहुत सुंदर नहीं थी, गंदी राइटिंग थी। तो ये उसको पहले लगता था कि राइटिंग सुंदर होने से कोई फर्क नहीं पड़ता या उसकी कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उसकी ऐसी सोच थी। और फिर एक बार क्या हुआ कि वो इंग्लैंड चला गया। जब इंग्लैंड गया तो वहां उसने देखा कि वहां के जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी भी राइटिंग मोती जैसी है, सुंदर सुंदर। मोती क्या होता है, सुंदर होता है ना, तो मोती के जैसे सुंदर सुंदर राइटिंग है। तब उसको अपनी राइटिंग देख के बहुत पछतावा हुआ, उसको बहुत गिल्ट फील हुआ कि मैं अगर थोड़ा मेहनत करता, मैं भी अपनी राइटिंग पे ध्यान देता तो मेरी भी राइटिंग सुंदर होती। और तब उसको ये समझ में आया कि अगर किसी की राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसने कितनी भी पढ़ाई की हो उसे अपूर्ण, इट मीन्स इनकम्प्लीट माना जाता है। तो यहाँ पर अक्षर मीन्स वर्ण, उसको 3 तरीके से बताया गया है। पहली बार तो जो राइटर था उसको क्या लगता था कि अक्षर सुंदर होने की जरूरत नहीं है, तो अक्षर को यहाँ पे सुंदर होने का बताया गया। उसके बाद दूसरी बार क्या बताया गया कि जब वो गया तो उसने क्या देखा कि दूसरों की जो राइटिंग है वो कैसी है, उनके जो अक्षर है वो कैसे है, मोती जैसे हैं, सुंदर सुंदर, मोती जैसे प्यारे प्यारे। ठीक, तो दूसरी बार अक्षर की जो विशेषता बताई गई वो मोती जैसे बताई गई। और तीसरी बार क्या बताई गई कि अगर किसी की राइटिंग बुरी है, अक्षर बुरे हैं, तो उसकी शिक्षा अपूर्ण है। तो तीसरी बार अक्षर को बुरा बताया गया। तो यहाँ पे कौन कौन से 3 विशेषण हुए, सुंदर, मोती जैसे, बुरे। ओके, सर समझ में आया? Yes, ma'am.